कहते हैं छोरी है संभाल के लड़ियो, बस छोरी समझ के ना लड़ियो। हाय, मैं हूँ दीपा और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो चनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और अभी मेरे साथ हमारे कश्मीर की एक दमदार खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी शानदार प्रदर्शन से अपनी कंट्री को नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सबकत मलिक की, जो कि बाड़ीपोरा से यहाँ पर आई है, मेरे साथ बात करने के लिए रेडी है। सबकत, वेलकम है आपका रेडियो चनार। थैंक यू सो मच। सबकत, हाल ही में आपने इंटरनेशनल्स में जुजुत्सु इंटरनेशनल्स आपने खेला और आपने वहाँ पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, सिल्वर मेडल जीता। टेल मी, हाउ वाज द जोश? जोश तो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं इतना बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश भी हूँ क्योंकि मैंने अपने इंडिया को उस लेवल पे रिप्रेजेंट किया जो मतलब आज से पहले 15 साल पहले मैंने एक ड्रीम देखा था कि जब मुझे करना है तो स्पोर्ट्स में कुछ करना है। मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स खेले, स्टेट्स खेला, नेशनल्स खेले, बट फिर भी मेरा वो मतलब वो खुशी नहीं मिल पा रही थी कहीं ना कहीं। तो जब भी मतलब मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छा ही करना है, अपने इंडिया को अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। सो मैं गई, मैंने इंटरनेशनल खेला, तो वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया, तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश भी हूँ मैं। अभी मैं बता भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। टेल मी, आपने बताया 15 साल पहले, कौन सी एज थी उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया? मैं तब 6th क्लास में पढ़ती थी जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की मार्शल आर्ट में। सो मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो टेल मी, जुजुत्सु की अगर हम बात करें, एक डिफरेंट फॉर्म है फॉर मी, मैंने एक डिफरेंट वर्ड सुना, जुजुत्सु। टेल मी, ये जुजुत्सु का आपने कैसे सुना और क्यों आपने इसी को चूज़ किया? बेसिकली मैं एक किक बॉक्सिंग प्लेयर थी, किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। सो मेरा यही चलता था कि ना किक बॉक्सिंग में ही कुछ करना है। बट जब मैंने किक बॉक्सिंग में भी नेशनल्स खेले, स्टेट खेला, और ताइक्वांडो में भी मैंने नेशनल्स खेले, वुशो में मैं गई, तो वहाँ पे मैंने एथलीट्स की बहुत ज़्यादा भीड़ देखी। वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है वहाँ पे, जो मेरा ड्रीम है उस लेवल पे पहुँचना, कहीं ना कहीं मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। सो एक चांस ऐसा मिला कि मेरे सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि सर, मेरे जो कोच है मुजफ्फर सर, उन्होंने ये जुजुत्सु जो गेम है अपने बांडीपुरा में लाई। तो मैंने इसका अच्छे से मतलब पढ़ा भी इसके रिलेटेड, तो मैंने देखा बाहर भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है। अगर मैं इसमें अपना फ्यूचर मतलब चुनूँ तो मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा जी। तो फिर तब से मैंने स्टार्ट किया जुजुत्सु में फोकस करना। सो तब जाके मैंने नेशनल्स भी खेले, गोल्ड भी काफ़ी सारे गोल्ड्स निकाले नेशनल्स में, और आज मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हूँ माशाल्लाह। आप पहली लड़की है जिन्होंने इंटरनेशनली जुजुत्सु में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, कश्मीर की स्पेशली। तो मुझे बताएं कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। पहले तो अगर मैं बात करूं, मैं एक सिंपली एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला जुजुत्सु में, फिर मैंने स्टेट खेला, स्टेट में मेरा गोल्ड आया। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई नेशनल्स में, तो नेशनल में भी मैंने गोल्ड निकाला। सो वहाँ पर जाके मेरी सिलेक्शन हो गई इंटरनेशनल में, तो इंटरनेशनल सिलेक्शन में भी मेरी सिलेक्शन अच्छे से हो गई। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया इंटरनेशनल में। वहाँ पर जाके मुझे इतना मतलब कुछ सीखने को मिला जो शायद यहाँ पे बैठ के मुझे नहीं मिल पाता। तो क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा एथलीट्स का, उनका जो इक्विपमेंट हमसे बिल्कुल अलग था, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमसे ज़्यादा मतलब आगे है वो हर एक चीज़ में। सो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा गेम के रिलेटेड भी, गेम की क्या लेवल है। बिल्कुल। सो आपके साथ बाकी प्लेयर्स भी थे, बाकी कंट्रीज़ के, कौन सी कंट्रीज़ के थे आपके साथ? जिनके साथ मेरा कम्पीट हुआ, एक तो थी थाईलैंड की, दूसरी थी वियतनाम की, तीसरी मेरी खुद की इंडिया की थी। सो जो मेरी और प्लेयर आपके साथ जी, तो उसके साथ मेरी ब्रोंज फाइट हुई। जो मेरी खुद खुद की इंडियन की एक प्लेयर थी, वो मेरी ब्रोंज फाइट पे थी। तो जो मेरा फाइनल था वो वियतनाम के साथ था। सो टेल मी, ये आपका पहला इंटरनेशनल है या इससे पहले भी आप खेली हैं? नो, ये मेरा दूसरा इंटरनेशनल है। इससे पहले जो मैंने खेला वो थाईलैंड में था। सो थाईलैंड में क्या एक्सपीरियंस था, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो ये है कि पहला जो इंटरनेशनल था उतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था इस गेम के रिलेटेड। जब मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं चूक गई, क्योंकि मुझे गेम की नॉलेज नहीं थी। सर भी सिखा रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी गलतियों की वजह से शायद मैंने उस टाइम मेडल नहीं निकाला, बट फिर भी 9th रैंक सिक्योर की मैंने। सो उसके बाद मैंने फिर से मैंने गिव अप नहीं किया, फिर से लगातार रही मैं। जी बिल्कुल, तो कंटिन्यू रही मैं। तो तब जाके आज मैंने इस इंटरनेशनल मेडल निकाल लिया था। कभी ना कभी तो जाना ही है, सिल्वर या गोल्ड तो निकालना है। क्योंकि वहाँ पे जब मैंने मैच हारे तो मुझे ही पता है कि मेरी क्या हालत हुई थी। मैंने रो के अपना मतलब बुरा हाल किया था कि मेडल
मेडल नहीं आया, सर को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगी, बट मैंने गिव अप नहीं किया। वो गिव अप मेरे जो लाइफ में कभी मेरी डिक्शनरी में आया ही नहीं है गिव अप करना। हम कह सकते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं। तो मुझे बताइए कि जब आपने सिल्वर मेडल जीता, वो भी इंटरनेशनल्स में, और वापस आई, तो फैमिली की तरफ से कैसा रिएक्शन था? फैमिली का मैं बोलूँ, फैमिली का स्टार्टिंग पे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि आपको भी पता होगा कहीं ना कहीं एक लड़की अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट हो, मतलब लड़की कुछ भी कर सकती है। तो पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, तब जाके मतलब मैंने इतनी अचीवमेंट्स हासिल किए। मेरा जो गोल है वो मतलब फैमिली के सपोर्ट की वजह से मैंने फुलफिल किया है, कोच की वजह से किया है। सो जब मैं वहाँ से मेडल लेके आई तो मेरे घर वाले मुझे पिकअप करने आए, तो उनकी आंखों में अलग ही खुशी मैंने देखी, क्योंकि उनको भी मतलब हर एक बोलता था अपने गाँव में कि ना आपकी बेटी ने कुछ करके दिखाया। बहुत मतलब उनको ना वो अलग ही खुशी थी उस टाइम, तो मुझे अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, अभी जो है शायद से मैं जो सोच रही थी अभी मैं उस ट्रैक पे जा रही हूँ। जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है, आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो काफी ज्यादा मोटिवेशन आपको मिलती है। बहुत ज्यादा। तो क्योंकि फ्रेंड्स का मैं बोलूँ, अपने जो मेरे फ्रेंड्स से खुद के फील्ड में बैठते थे, उनका भी स्पोर्ट्स का फील्ड था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं छोड़ा, उन्होंने भी गिव अप किया। तो बट मैं उनमें से एक लड़की हूँ जिसने ये सोचा भी नहीं कि मैं गिव अप करूँ, क्योंकि मुझे पहले से स्टार्टिंग से मतलब इसका शौक था, मुझे इसी ट्रैक पे चलना था, तो मैंने किया। तो अपनी मेहनत से आपने इस चीज़ को हासिल किया है। तो टेल मी, अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी मोना डार्लिंग, सोना कहाँ से निकालना है? सोना तो निकालना ही है, क्योंकि अभी मेरी फिलहाल वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी चल रही है, क्योंकि इंटरनेशनल तो मैंने 2 खेले जी। सो मेरा मतलब यही मोटो है कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाना है, तो उसमें मुझे गोल्ड निकालना है। आपका तो क्या है कि सोना निकालना ही निकालना है। जैसा आपका स्पिरिट है ना, जी। आप ये भी आप कर लेंगी, यानी जी, ये आप उसमें भी आप इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे। इंशाल्लाह। अभी मेरी उसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी चल रही है, जो यूरोप में हो रही है, रिसेंट अभी हो रही है। सो अभी मेरा फुल फोकस उसी पे है। तो आगे जाके मुझे एशियन गेम्स तक पहुंचना है, तो एशियन गेम्स के लिए मुझे लड़ना बहुत है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप खूब तरक्की करें। एक बार फिर हम आपको यहाँ पर बुलाए बात करने के लिए। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट के उस एक ही फॉर्म पे चूज करते हैं और सोचते हैं कि कोई और फॉर्म चूज करेंगे तो शायद से उतना बेटर नहीं रहेगा? सो उनके लिए, खासकर स्पोर्ट्स में जो लड़कियां हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? स्पोर्ट्स के रिलेटेड मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि लाइक मैं भी एक लड़की हूँ, मैंने भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल मतलब मैंने फेस किया है, बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। सो ये होता रहता है, अप डाउन तो होता रहता है लाइफ में। अगर हम वहाँ पे मतलब सोचे कि हम गिव अप करेंगे, शायद हम अच्छी जो अचीवमेंट्स है, हमारा जो गोल होता है वो हम शायद अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारा जो गोल है वो वही का वही रह जाएगा। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अगर आप में भी वो है, विल पावर है, आप में भी टैलेंट है कि स्पोर्ट्स में आपको आगे जाना है, सो आप कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप में वो गिव अप वाला वर्ड नहीं होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर सकते हो, रोशन कर सकते हो। सो क्योंकि लोग आते हैं बातें बनाने के लिए, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी, लोगों का तो छोड़ा, मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनके मतलब मुंह से भी अपनी बातें सुनी, बट मैंने कभी जाहिर नहीं किया होगा सामने आके कि आपने मेरे रिलेटेड ये बातें बोली, क्योंकि मेरा जो माइंड सेट था वो उनसे अलग था। जब आपका गोल स्ट्रांग है, नो मैटर व्हाट, आपके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, आप फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं बोलूँ तब मैं कुछ भी नहीं थी, ग्राउंड लेवल पे मैं वर्क कर रही थी, जब मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन आज जब मैंने मेडल निकाला, आज वही वहाँ से आते हैं कि ना आपने कुछ किया। सो मैं उनको यही बोलूँगी, आप लड़कियाँ हो, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप में भी बहुत ज़्यादा मतलब वो है कि आप कुछ कर सकते हो। क्योंकि आप लड़कियाँ हो, आप लड़कों से ये मत समझो कि लड़का है तो मैं नहीं आगे जा सकती। जी, लड़कियाँ कम नहीं है, हर एक फील्ड में आज आप देख सकते हो, हर एक लड़कियाँ आगे बढ़ रही है हर एक फील्ड में। सो मैं उनको यही मैसेज दूंगी, आप आगे आए, आप जो आपका जो पेरेंट्स है, आपकी जो मतलब फैमिलीज है, आप उनका नाम रोशन कर सकते हो, आप में वो है, टैलेंट है, तो आप आ सकते हो। बिल्कुल, डरना नहीं है। और सबक की मैसेज यही है कि अगर आप में वो स्पिरिट है, अगर आप में वो जोश है कि कुछ करना है लाइफ में, नो मैटर व्हाट, क्या हो, इर्द गिर्द क्या हो, आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए, आपके साथ दुनिया जुड़ जाएगी आपको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी बातें इतनी पॉजिटिव है ना, मुझमें भी पॉजिटिव एनर्जी आ गई। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर यहाँ पर जुड़ेंगे, एक और शख्सियत की मुलाकात आपसे करवाएंगे। तब तक आपने अपना ख्याल रखना है और सुनते रहना है रेडियो चुनाव 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।